भारतीय हॉकी टीम के गोल मशीन आशीष तानीपूर्ति का यह घर है। वही आशीष जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। खूंटी जिला के मुरहू के रहने वाले आशीष ने पहले हॉकी अंडर 18 एशिया कप के सेमीफाइनल में शानदार हैट्रिक लगाकर पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। इसके बाद आज फाइनल मुकाबले में भी उन्होंने हैट्रिक गोल दागकर जापान को पराजित किया और भारतीय टीम को गोल्ड मेडल दिलाने में अहम भूमिका निभाई। पूरे टूर्नामेंट में आशीष पूर्ति ने कुल 13 गोल दागे और टूर्नामेंट ऑफ द टॉप स्कोरर रहे। आशीष के गांव गनालोया से द फॉलो अप की ये रिपोर्ट देखिए। आप इधर देखिए कि उनके माँ और पिताजी दोनों लोहा में धार देने का काम, वही लोहा जो हल में लगता है उसे पिजाने का काम करते हैं। और इधर आप देखिए कि प्लास्टिक का जो छत है ये आशीष का घर है। आशीष तानीपूर्ति की आज चर्चा पूरे देश में हो रही है। 1 डिसमिल में ये घर है। वही आशीष पूर्ति जो 4 गोल मारकर भारत को जिन्होंने जीत दर्ज दिलवाई, उनका घर जो है सिर्फ 1 डिसमिल की ज़मीन में बना है और इसी में माँ, पिताजी और 5 भाई बहन ये लोग रहते हैं। बहुत नाम हो गया आशीष का तो देश भर में। हाँ, बहुत ही नाम हुआ मेरा बेटा का। हम नहीं सोच रहे थे कि मेरा बेटा उतना दूर जाके पहुंचेगा और खेलेगा, ऐसा हम नहीं सोचे थे, लेकिन ऊपर वाला को हम धन्यवाद करते हैं कि मेरा बेटा वहाँ जगह जाकर आखिरी ही टाइम में 4 गोल मारा, इसलिए हमको बहुत खुशी लगा। रोज़ कितनी कमाई हो जाती है? देते हैं 20-30 रुपये जैसा, ज़्यादा तो नहीं ही, लेकिन मजबूरी काम करता है मेरा पति और हम तो कुछ नहीं काम करते हैं। आपको मिलता है मैया सामान वाला? हाँ, मैया सामान मिलता है और कुछ नहीं। सामने प्लास्टिक है वो भी फट चुकी है और अंदर एस्बेस्टस का घर है। अंदर भी कैमरे ला कर दिखाइए। तो कितना डिसमिल में घर बना? 1 ही डिसमिल है। 1 डिसमिल में ही? नहीं है हम लोग का तो क्या करेंगे, छोटा छोटा रूम बनाए हैं। इतने में ही इतना बच्चा सबको रख रहे हैं, आराम लोग भी रह रहे हैं यहाँ। देखिए कि छोटा सा किचन है और यही अभी जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं अंडर 18 के एशिया कप में जो भारत की तरफ से खेल रहे हैं, आशीष तानीपूर्ति, उनका घर आप देख रहे हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि बस हम लोग के लिए एक छोटा सा घर मिल जाए, तो वही है। हम लोग का ज़मीन भी जगह भी नहीं है ना, इसीलिए। और इसके अलावा कुछ भी नहीं है? यही खेती बाड़ी भी नहीं है? नहीं है हम लोग का, यही 1 डिसमिल ज़मीन है। हाँ बिल्कुल। आप देखिए कि इस वक्त हम आशीष तानीपूर्ति के घर में हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरह छोटे से घर से निकलकर, छोटी सी जगह से निकलकर एक खिलाड़ी मुकाम हासिल किया है। ये मैं खड़ा हो रहा हूँ तो पंखा जो है सिर में सट रहा है, हो सकता है गर्दन भी कट जाए अगर चले तो। इतना छोटा सा घर है, 1 डिसमिल की ज़मीन पर बना हुआ ये घर है जिसमें कि 7 लोग ये लोग रह रहे हैं और यहाँ से निकलकर आशीष पूर्ति ने ये मुकाम हासिल किया है। नमस्कार, इस वक्त मैं खूंटी के मुरहू गांव में हूँ। ये गांव आशीष तानीपूर्ति का गांव है। वही आशीष तानीपूर्ति जिन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाया है, 4 लगातार गोल दागे और उसके बाद पाकिस्तान को सेमीफाइनल में हराया। आज जापान से फाइनल होना है। आशीष तानीपूर्ति का ये गांव है और गांव का गलियारा है। आप इधर देखिए कि उनके माँ और पिताजी दोनों लोहा में धार देने का काम, वही लोहा जो हल में लगता है उसे पिजाने का काम करते हैं। और इधर आप देखिए कि प्लास्टिक का जो छत है ये आशीष का घर है। आशीष तानीपूर्ति की आज चर्चा पूरे देश में हो रही है। देश में इसलिए हो रही है क्योंकि भारत ये मैच कहीं ना कहीं हारने वाला था, लेकिन आशीष तानीपूर्ति ने हारी हुई बाजी को जीत में पलट दिया जब लगातार हैट्रिक गोल उन्होंने दागा और कुल 4 गोल दागे। और उनके माँ और पिताजी आप देखिए कि यहाँ हैं, पिताजी हैं उनके। हाँ, हम आशीष तानीपूर्ति के पिताजी हैं। तो ये क्या करते हैं आप? ये हम लोग ये गांव वाले काम करते हैं, जो जोतने वाला फाल उल सब पजाने का काम करते हैं। अच्छा, तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरा बच्चा 5 जन है। अच्छा, तो आशीष सबसे बड़े हैं क्या? नहीं, मतलब 3 जन से छोटा है। अच्छा। 3 बड़ी दीदी उसका है और उससे छोटा वो है, आशीष तानीपूर्ति है, और एक उससे भी एक छोटी, उससे छोटी है। तो देखिए अभी गर्मी काफ़ी है, 40 डिग्री का तापमान है, लेकिन इस गर्मी में भी किस तरह ये भट्टी लगाते हैं, लोहा गर्म करते हैं और फिर उसे ठोकते हैं। पति पत्नी दोनों आप लोग यही काम करते हैं? हाँ, मतलब गांव वाले लोग देते हैं तो काम करना पड़ता है, तो हम लोग काम करते हैं। अब माँ हैं आशीष की?
आशीष का माँ है। आप घुमाते हैं सिर्फ और ये उधर गर्म करते हाँ, हम घुमाते हैं उधर, वो काम हैं? छींचते। थोड़ा आवाज आएगा। तो बहुत नाम हो गया आशीष का तो देश भर में। हाँ, बहुत ही नाम हुआ मेरा बेटा का। हम नहीं सोच रहे थे कि मेरा बेटा उतना दूर जाके पहुंचेगा और खेलेगा, ऐसा हम नहीं सोचे थे, लेकिन ऊपर वाला को हम धन्यवाद करते हैं कि मेरा बेटा वहाँ जगह जाकर आखिरी ही टाइम में 4 गोल मारा, इसलिए हमको बहुत खुशी लगा। आप देख रहे थे मैच? हाँ, देख रहे थे मोबाइल में। फोन किया फिर मैच के बाद? हाँ, मेरा बेटा फ़ोन किया था और उसका छोटे बहन बोला था कि बधाई दादा, ऐसा बोला तो बधाई बोला। वही काल भी अच्छा खेलना फाइनल में, ऐसा बोला तो। कहाँ गया है खेलने? जापान। जापान में। हाँ। आप लोग कभी चढ़े हवाई जहाज ये सब पर? नहीं चढ़े हैं। हम लोग तो नहीं चढ़े हैं, लेकिन मेरा बेटा तो चढ़े हैं। कैसे बन गया इतना बड़ा खिलाड़ी? उसका मामा उसको बहुत सिखाया। हम लोग तो 5 साल खाली उसको पोषण पालन किया और उसके बाद उसका मामा घर पहुंचा दिया और वहाँ उसका मामा ही घर से उसको सिखाया, उसका मामा लोग और मेरा चाचा हेमंत चाचा वो कोच सिखाया और वहीं से खेल कर ये आलडीसी में हुआ। आलडीसी से खूटी से टाटा चल गया, टाटा से और अभी उधर चल गया। आपकी बेटी भी सुने खिलाड़ी है? हाँ, ज्योतिता निपुर्ति भी बड़ी हाथों में। तो इससे रोज कितनी कमाई हो जाती है? देते हैं 20-30 रुपये जैसा, ज़्यादा तो नहीं ही, लेकिन मजबूरी काम करता है मेरा पति और हम तो कुछ नहीं काम करते हैं। आपको मिलता है मैया सम्मान वाला? हाँ, मैया सामान मिलता है और कुछ नहीं। 2500 मिल रहा है नहीं? हाँ। ये आपका हो गया काम, यहाँ करती हैं और यही घर है सामने वाला? हाँ, यही घर है। चलिए थोड़ा दिखाइए। तो देखिए ये छोटा सा घर है। अभी यहाँ पर गांव के लोग भी जुटे हुए हैं, क्योंकि कल जैसे ही पाकिस्तान को भारत ने हराया और ये पता चला कि आशीष की वजह से ही भारत ये मैच जीता है, और उसके बाद गांव के इस छोटे से घर में यहाँ पर भीड़ काफ़ी जुटने लगी। पूरा सब कोई आया है। एक और खिलाड़ी भारत की टीम में इस वक्त है और उनकी माँ भी यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है आपके बेटे का? प्रेमचंद सोय। आप उनकी माँ है, क्या नाम है? मेरा जसमनी सोय है सर। तो दोनों खेल रहा है टीम में? जी हाँ, दोनों खेल रहा है। मैच देखे थे आप? देखे हैं सर। कैसा खेला आशीष? बहुत अच्छा। आपका बेटा कहाँ का मतलब ये फील्डर है? हमको तो खुद नहीं पता। बताएंगे। हाँ, मिडफील्डर। ये आशीष की बहन हो? हाँ, क्या नाम है? ज्योति तानीपुरती। तो कैसा खेले भैया? बहुत अच्छा खेले, हाँ, हाँ। बहुत अच्छा लगा। आप कहाँ तक खेले अभी? अभी तो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही खेल पाए हैं। तो ये देखिए प्लास्टिक लगा है और इधर एस्बेस्टस है। यही घर है, थोड़ा बाहर से दिखाइए। ये देखिए कि अभी भारतीय टीम में जो एक स्टार हॉकी के प्लेयर हैं आशीष तानीपुरती, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हैट्रिक और उसके बाद एक और गोल, 4 गोल दागे, और जिसकी वजह से भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाया और आज फाइनल में जापान के साथ खेलने जा रहा है। उस खिलाड़ी का ये घर है। सामने प्लास्टिक है, वो भी फट चुकी है, और अंदर एस्बेस्टस का घर है। अंदर भी कैमरे ला कर दिखाइए। आप देखिए कि ये घर है और यहीं पर बैठकर तमाम लोग देखते हैं। घर में जैसे इंटर करेंगे सामने एक कैलेंडर टंगा हुआ है। आप देखिए कि उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और इस सरकार की तमाम योजनाएं यहाँ पर टंगी हुई है। तो आप यहीं रहते हैं कि अभी आए हुए हैं? आए हैं हॉस्टल से छुट्टी। आए हैं। यही घर है आपका? हाँ, यही घर है। ये बड़ी बेटी हैं? नहीं, ये मझली बेटी है। हाँ, बड़ी बेटी बाहर में। तो पक्का का घर नहीं हो पाया आपका? नहीं, पक्का का नहीं है। आप लोग दिए हैं आवेदन वगैरह? ना, दिए तो था लेकिन नहीं निकला। नहीं निकला। नहीं, तो कितना डिसमिल में घर बना? 1 ही डिसमिल है। 1 डिसमिल में ही? नहीं है हम लोग का, तो क्या करेंगे, छोटा छोटा रूम बनाए हैं। हाँ। इतने में ही इतना बच्चा सबको रख रहे हैं, आराम लोग भी रह रहे हैं। सब रह रहे हैं। क्या रूम है इसमें? 3 रूम और छोटा सा किचन रूम है। ये रूम इसको बोलेंगे बरामदा बोलेंगे? हाँ, ये बरामदा और इधर छोटा सा है। ये रूम है? हाँ, ये छोटा सा है रूम। देखिए ये छोटा सा रूम है और ऐसे ही छोटे छोटे 3 रूम हैं। 1 डिसमिल में ये घर है। वही आशीष पूर्ति जो 4 गोल मारकर भारत को जिन्होंने जीत दर्ज दिलवाई, उनका घर जो है सिर्फ 1 डिसमिल की ज़मीन में बना है, और इसी में माँ, पिताजी और 5 भाई बहन ये लोग रहते हैं। जो खेल रहे हैं वो बाहर भी जा रहे हैं लगातार। आप इधर आप देखिए कि एस्बेस्टस के घर में ही पंखा है। गर्मी बहुत है नहीं है? हाँ, गर्मी तो बहुत है। बिजली रहती है इधर? हाँ। इधर अंदर दिखाइए।
ये कैलेंडर कब टांगे? चुनाव में मिला था क्या? नहीं तो ये राशन अच्छा, राशन वाला। राशन वाला है। इधर आप देखिए कि मेडल सभी टंगे हुए हैं और ये सिर्फ आशीष के नहीं बल्कि इनके भाई बहन जितने हैं उनके मेडल हैं। आज सब आशीष का है। हाँ आशीष का कौन सा मेडल है? सब कुछ है। क्या क्या है बताइए हम लोग को। बड़ा सबसे मेडल कौन है? नहीं पता अच्छा, होता। उतना नहीं पता, लेकिन ये आशीष के ही मेडल हैं जैसा ये लोग बता रहे हैं। और ये तस्वीर है इधर आप देखिए, ये सामने वो दीवार के बाद घर खत्म। हाँ हाँ, दिखाइए अंदर दिखाइए। कहाँ गई मम्मी? अंदर में। अच्छा, मेडल सब निकाल रही हैं। तो इधर आप देखिए कि ये धान की बोरी है। धान है इसमें, क्या है? अच्छा, तो धान यहाँ पे रखा गया। ये धान है। आप बहन है आशीष? हाँ, बड़ी दीदी है हम आशीष की। अच्छा, तो दीदी खुश हैं? बहुत खुश है हम। मेरा भाई कल बहुत अच्छा खेला, 4 गोल मारा। अब हम लोग बहुत पूरा परिवार खुश है और हम तो मतलब उसका मैच देखते देखते पूरा झूम रहे थे, नाच रहे थे। मेरी बहन लोग को बता बता के पूरा। वीडियो बनाए हैं? वीडियो तो नहीं बनाए पर देख रहे थे रात में। पापा आए काम करके, फिर पापा को भी बोले कि ये भाई जीत गया बोल के बोले। एक रूम वो, एक रूम ये, हाँ, और एक रूम इधर। वो किचन है छोटा सा। अच्छा, ये छोटा सा किचन भी है। तो ये आप देखिए कि छोटा सा किचन है और यही अभी जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं अंडर 18 के एशिया कप में जो भारत की तरफ से खेल रहे हैं, आशीष तानीपुर्ती, उनका घर आप देख रहे हैं। आशीष तानी की पूर्ति की चर्चा इस वक्त पूरे देश में हो रही है। नेशनल स्तर पर न्यूज़ बन रहा है कि किस तरह एक खिलाड़ी जो डिफेंस का खिलाड़ी है और उसने शानदार तरीके से हैट्रिक गोल दागा और उसके बाद एक और गोल दागकर भारत को जीत दर्ज दिलाई। माना यही जा रहा था कि भारत ये सेमीफाइनल का मैच हार सकता है, लेकिन आशीष की वजह से भारत ये मैच जीता और उसके बाद फाइनल में पहुंच गया। क्या कैसा खेला? डिफेंस करते हैं, आप तो जानते हैं। हाँ क्या-क्या डिफेंस से बताइए। खेलते हैं। हाँ, लेकिन शुरू में स्ट्रोक मिला था, उसमें गोल मारे थे। फिर दूसरा भैया मारे थे, उसको ऐसे ही गोल मारे थे। उसके बाद में पीसी बनाए थे, उसका मैं ड्रैग मारे थे और उसमें 3 गोल हुआ था। वाह। तो ये आप यहाँ रहती हैं कि कहाँ रहती हैं? रांची में रहते हैं। रांची में ट्रेनिंग करते हैं। हाँ अच्छा, आप कहाँ रहती हैं? घर में ही रहते हैं। आप क्या करती हैं? वो अभी तो पढ़ाई छोड़ दिए हैं, बेंगलोर गए हैं सिलाई के काम से। हाँ। अच्छा, आप सिलाई वही जो सरकार की तरफ से भेजा गया उसमें? हाँ, अच्छा, ये कौशल विकास के कौशल तरफ। विकास के तरफ से। तो वो सिलाई सीख लिए, आ गए, हाँ, फिर जाएंगे? जाएंगे। टिकट हो गया है हम लोग का 2 तारीख का। तब तो नौकरी वहाँ मिलेगी आपको? नहीं, नौकरी तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं, वो तो नहीं पता, पर काम करते हैं उसी से। मेरे भाई का जो भी ज़रूरत होता है वो हम लोग पूरा करते हैं और आगे भी पूरा करेंगे। आप पैसा देती हैं? हाँ, हम लोग सब बहन भाई मिल के देते हैं। मेरे पापा भी बहुत मेहनत करते हैं, हम भी देते हैं। जब भी ज़रूरत होता है उसको स्टिक या जूता वूता खरीदने के लिए, तो सब कुछ के लिए हम लोग देते हैं जितना हो पाता है उतना। आगे भी और मेहनत करे और अच्छा से खेले। और आज फाइनल है तो फाइनल में जीत के आए। हम उसको रात में ही बोले हैं कि अगर फाइनल जीत के आएगा ना, तुमको हम लोग खूटी से स्वागत करके लेके आएंगे, ऐसा बोले हैं मेरे भाई को। क्या बोला? हाँ बोला है, जीतेंगे तो जरूर आना, ऐसा बोला है। हाँ, तो आप क्या होते, सब लोग जाएगा चूंकि अभी तो चर्चा सब जगह हो रही है उन्हीं की। हाँ, तो और क्या कमी है घर में? क्या आप चाहती हैं कि सरकार से मदद मिलना चाहिए? क्योंकि खिलाड़ी का नाम होता है तो उसके बाद तो ये सब बातें आती है। हम लोग तो चाहते हैं कि बस हम लोग के लिए एक छोटा सा घर मिल जाए तो वही है। हम लोग का ज़मीन भी जगह भी नहीं है ना, इसीलिए। और इसके अलावा कुछ भी नहीं है? यही खेती बाड़ी भी नहीं है? नहीं है हम लोग का। यही 1 डिसमिल जमीन है? हाँ, और दूसरों का अभी तो नानी घर में हम लोग दूसरों का खेत में धान सब लगाते हैं, वही ये धान उसी का है। पटाई वाला धान? हाँ, नहीं तो हम लोग का जगह नहीं है। बहुत मैं क्या बोल रहे हैं? और ज़मीन भी नहीं है हम लोग का। हाँ, हाँ। तो बहुत मेहनत करके परिवार आप। हाँ, बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत करके अभी 7 परिवार हैं हम लोग, तो 7 परिवार का देखभाल कर रहे हैं हम। तो ये सिर्फ यही पिजाने वाला, लोहा पिजाने का काम कर देंगे, इसके अलावा और कोई काम कर? नहीं, और दूसरा काम करने जाते हैं, मजदूरी काम करने। जो वहाँ में भी मजदूरी काम करते हैं तो कब मिलता है और कब भी तो नहीं भी मिल पाता है। और ऐसे ही एक रोज़ तो खाली ही आ जाते हैं हम लोग। दिहाड़ी मजदूरी भी करते हैं दोनों? हाँ, मतलब ये तो गांव का काम है जो
कभी लिपि जाने वाला हाँ, का काम है, नहीं तो फिर मजदूरी ही ज़्यादा। मतलब वो उसका सीजन आता है तभी वो देते हैं, हाँ। और नहीं तो नहीं होता है ये भी। तो ये तो काम करते हैं हम, कोई कुछ ला देता है तो इसको कर दीजिए बोल के बोलते हैं तो कर देते हैं। तो आप क्या चाहते हैं, क्या मदद जो आप चाहें अब तक नहीं मिली? हाँ, हम लोग तो सरकार की तरफ से ही बोलेंगे कि आपने जो इच्छा है अगर देने के लिए, तो वो अपना सुरक्षा के लिए अपना जो भी देना है दे सकते हैं। चलिए, अभी तो आशीष आज फाइनल होगा, उसमें भी कमाल करेंगे और उसके बाद ज़रूर उनकी चर्चा होगी। लेकिन एक ही मैच में जो बहुत शानदार प्रदर्शन हुआ उसके बाद बहुत चर्चा हो रही है। आप कहाँ की रहने वाली हैं? गाँव की हैं, बगल की? हम सर प्रेमचंद की मम्मी हैं। हाँ, मतलब कि यहाँ से घर कितना दूर है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर दूर। आपका बेटा भी है टीम में, आज लग रहा है वो प्रदर्शन करेगा टीम? करेगा, दोनों मिलके आशीष भी और प्रेमचंद से भी मतलब अच्छा प्रदर्शन करके आए, यही हम वो दोनों को शुभकामना टीम वर्क है। हाँ। तो ये सब निकाले, मेडल निकाले क्या उसका? हाँ, आशीष तानी पूर्ति गाँव। दिखाइए क्या क्या जब निकाले। तो देखिए, आशीष और आशीष के साथी जो खिलाड़ी हैं उनकी माँ भी यहाँ मौजूद हैं, और ये आशीष की माँ दिखा रही हैं कि कितने मेडल अब तक आशीष ने जीते हैं। आशीष तानीपूर्ति हॉकी खिलाड़ी, खूंटी के डीसी ने उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया है। ये प्लेयर ऑफ द मैच हॉकी इंडिया, फर्स्ट हॉकी इंडिया सब जूनियर मैन नेशनल चैम्पियनशिप 2025। और देखिए, प्लेयर ऑफ द मैच, मतलब अवार्ड का ढेर है एक तरीके से कहा जाए, और प्रतिभा है इस खिलाड़ी में। और यही देखिए कितना मिला है ये प्लेयर ऑफ द मैच, मतलब हर मैच में प्लेयर ऑफ द मैच। हाँ, कल भी मिला है उसको प्लेयर ऑफ द मैच। अच्छा, कल भी मिले, बने मैन ऑफ द मैच टाइप से। हाँ। दो। हाँ, फिर और कितना तारीख को खेला था उसको? क्या क्या बोल रहे हैं, 2 मिला? हाँ, 2 मिला है। अच्छा, 3 को खेला था, उसमें भी हाँ 1 मिला है। अच्छा, अब तक मतलब मिल वहाँ गया। पर 2 को मतलब प्लेयर था मैच में, 2 को मिला है उसको गिफ्ट, आशीष को। क्या बोल रहे हैं? ऐसे तो ट्रॉफी उसके पास बहुत है, अभी घर नहीं लेके लाया है, बहुत सारा है, दिखाता है। रखने का जगह नहीं है। हाँ, अभी मतलब छुट्टी नहीं मिला है इसीलिए नहीं लेके लाया है, नहीं तो छुट्टी में आएगा तो। हाँ, तो यहाँ कब कब मतलब कितने दिनों से नहीं रहता है घर में? घर में तो मतलब कितना 5 साल हुआ था, उस टाइम ही उसको नानी घर भेज दिए थे हम लोग वहाँ पढ़ने के लिए। फिर वहाँ से उसको हॉकी खेल, मेरा नाना है हेमंत, वो सिखाए। फिर मेरे मामा लोग भी बहुत, मेरे 2 मामा हैं, वो दोनों बहुत मेहनत किए, फिर उसी के वजह से आज मेरा भाई इतना दूर पहुँच गए। फिर वही फिर छुट्टी मिलता है तो आता है यहाँ, नहीं तो फिर छुट्टी तो ऐसे नहीं मिलता है। तो बिल्कुल आप देखिए कि इस वक्त हम आशीष तानीपूर्ति के घर में हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरह छोटे से घर से निकलकर, छोटी सी जगह से निकलकर एक खिलाड़ी मुकाम हासिल किया है। ये मैं खड़ा हो रहा हूँ तो पंखा जो है सिर में सट रहा है, हो सकता है गर्दन भी कट जाए अगर चले तो। इतना छोटा सा घर है, 1 डिसमिल की ज़मीन पर बना हुआ ये घर है, जिसमें कि 7 लोग ये लोग रह रहे हैं। और यहाँ से निकलकर आशीष पूर्ति ने ये मुकाम हासिल किया है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच था और उस सेमीफाइनल मैच में उसने 4 गोल दागे हैं, और यही वजह है कि देश भर में इसकी चर्चा हो रही है। ये उनका घर की कहानी, लोगों की बातचीत हमने आप तक पहुंचाई। अंतिम में उनकी माँ से जानते हैं। आप लोग कौन हैं? हम उसकी बुआ लगते हैं। बुआ तो ज़्यादा खुश हो जाती है। हाँ, देखे थे मैच कल? नहीं हम तो नहीं देखे थे उसका मैच, सुने थे, मतलब रील्स में, इंस्टा में आता है ना तो उसमें देखे हैं। आजकल इंस्टाग्राम आप देख रहे हैं? इंस्टाग्राम में देख रहे उसी में आता है छोटा छोटा, तो देखते हैं, तो अच्छा खेल रहा था। मतलब इतना छोटा सा गांव से निकल के इतना आगे चला गया। आप कहाँ के रहने वाली हैं? मेरा मायके तो उयूर गुड़िया है। बगले में है? हाँ, ये ससुराल है, ससुराल है ये तो। आप सोचे थे कि बेटा इतना नाम कर लेगा? पहले तो हम नहीं सोचे थे, लेकिन उसका मामा उसको सिखाया पढ़ाया उसका मामा, और इतना दूर तक मेरा बेटा आगे बढ़ा पहुंचा। हमको बहुत खुशी लगता है, मेरा बेटा का बात को हम सुनते हैं तो। पिताजी भी मेहनत किए? हाँ, अभी तो उसका पिताजी भी बहुत मेहनत किया वो बच्चा के लिए।
गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in